जय सिया राम, जय श्री राधे। मैं पंडित वीरेंद्र कृष्ण आपके साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सनातनी समेले आलपीथा। प्रश्न है कि जन्म कुंडली के किस स्वभाव से किस चीज के बारे में विचार करते हैं। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं। तो जन्म कुंडली के लग्न से व्यक्ति का व्यक्तित्व, रंग, रूप, गुण और व्यवहार के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जिसे हम धनेश कहते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से धन, वाणी और कुटुंब के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का तृतीय भाव जिसे हम पराक्रमेश कहते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव से छोटे भाई बहन, पराक्रम, भतीजा भतीजी आदि के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जिसे हम सुखेश भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली के सुख भाव से सुख, माता और भूमि, भवन, वाहन के बारे में भी विचार करते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन काल में कितना सुख होगा, उसके माता के साथ कैसे संबंध होंगे, कहीं वो अपनी माता के लिए कुपुत्र साबित तो नहीं होगा, या फिर सुपुत्र अच्छा पुत्र बनकर माता को सुख देने वाला होगा, और क्या उसके जीवन काल में भूमि, भवन और वाहन का सुख होगा या नहीं। जन्म कुंडली का पंचम भाव, जन्म कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा, संतान और ज्ञान के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, जन्म कुंडली के षष्ठम भाव से रोग, रिपु और ऋण के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जन्म कुंडली के सप्तम भाव से पत्नी और व्यापार के बारे में विचार किया जाता है। अगर किसी युवक की कुंडली है तो उसकी पत्नी के बारे में विचार करेंगे। अगर किसी युवती की कुंडली है तो उसके पति के बारे में विचार करेंगे, उसके ससुराल के बारे में विचार करेंगे, उसके विवाह के बारे में विचार करेंगे। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आयु देखी जाती है, इसे हम आयु भाव ही कहते हैं। इससे व्यक्ति की उम्र भी देखी जाती है और मृत्यु के बारे में विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव जिसे हम भाग्येश भी कहते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव से व्यक्ति का भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा आदि के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का दसम भाव जिसे हम कर्मेश कहते हैं। जन्म कुंडली के दसम भाव से व्यक्ति के कर्म के बारे में विचार करते हैं, यानी कि व्यक्ति क्या करके अपनी आजीविका चलाएगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा या फिर और कुछ करेगा। तो इससे जन्म कुंडली के दसम भाव से कर्म, पिता और व्यक्ति की नौकरी आदि के बारे में विचार करते हैं। पिता के बारे में भी जन्म कुंडली के दसम भाव से ही विचार करते हैं। जन्म कुंडली का एकादश भाव, जन्म कुंडली के एकादश भाव से व्यक्ति की आय देखी जाती है, यानी कि व्यक्ति की क्या आय रहेगी। जन्म कुंडली का द्वादश भाव, जन्म कुंडली के द्वादश भाव से जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन काल के खर्च आदि के बारे में विचार करते हैं। और जेल के बारे में भी विचार जन्म कुंडली के द्वादश भाव से ही किया जाता है। ये मैंने आपको जन्म कुंडली के द्वादश भावों से क्या क्या विचार किया जाता है सारी जानकारी प्रदान करती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद मित्रों के साथ वीडियो को साझा भी करें। जय सिया राम, जय श्री राधे।